सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अजा एकादशी के विषय में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्रत का महत्व, पूजन विधि, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा एवं पारण का समय। तो आइए सुनते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अजा एकादशी 15 अगस्त शनिवार के दिन है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को इस जन्म और पूर्व के जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सभी कष्ट दूर हो गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ अजा एकादशी का महत्व, कि क्यों इस एकादशी का इतना महत्व है। तो मान्यता है कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। जो कोई भी व्यक्ति इस तिथि को व्रत करता है वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है एवं इस कथा के सुनने व सुनाने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत का इतना महत्व माना गया है। अब हम देखते हैं पूजा विधि। तो सुनिए, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। एक चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी के चारों ओर कलावा बांधें। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो लगाएं। भगवान के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। दीपक जलाएं। प्रतिमा पर पीले फूलों की माला चढ़ाएं और फिर पुष्प चढ़ाएं। विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अजा एकादशी की व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर उसके बाद स्वयं भोजन करें। अजा एकादशी पर क्या क्या सावधानियां बरतें, अब इसके बारे में जानते हैं। तो जब घर में अजा एकादशी की पूजा हो रही हो तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि घर में तामसिक भोजन ना बने। सुबह और शाम घर में पूजा हो। पूजा शुरू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन चावल का प्रयोग न करें और न ही भोजन करें। माना जाता है कि इस दिन चावल का प्रयोग करने वाले लोगों को रेंगते हुए कीड़ों की योनि में जन्म मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ अजा एकादशी के व्रत का मुहूर्त। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त को दोपहर 2:01 से हो रहा है, जो 15 अगस्त को दोपहर 2:20 तक है। व्रत में सूर्योदय व्यापिनी तिथि मान्य होती है। ऐसे में अजा एकादशी का व्रत 15 अगस्त को रखना उचित है। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ अजा एकादशी व्रत कथा। हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। वह राजा अपने राज्य का पालन बहुत अच्छे से कर रहा था। जीवन व्यतीत करते हुए उसके पिछले जन्मों के पाप उसके सामने आ गए, जिसकी वजह से उसे लगातार दुखों का सामना करना पड़ा। दुखों की गाज सिर पर ऐसी गिरी कि राजा को अपना राज्य छोड़कर
जंगलों में रहने को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत अधिक दरिद्रता झेल रहा था। चंडाल के पास लकड़ियां काटने का काम करके जो कमाता उससे ही 2 वक्त की रोटी खा पाता था। एक दिन अचानक उसे ऋषि गौतम जंगल में मिले। ऋषि को देख राजा ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरी अर्ज सुनिए। मैं बहुत दुखों का मारा हूँ। मेरे जीवन में अचानक से एक साथ कई सारे दुख आ गए हैं। कृपा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताएं। ऋषि गौतम ने राजा से कहा, हे राजन, तुम चिंता ना करो। तुम्हारी परेशानियों का समय अब खत्म होने वाला है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजा एकादशी का व्रत करो। उससे तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी दुख भी दूर हो जाएंगे। राजा ने ऋषि के कहने के मुताबिक अजा एकादशी का व्रत किया। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा अपने राज्य में दोबारा लौट आया और मृत्यु तक वहीं राज्य किया। अंत में वह भगवान विष्णु के धाम गया। अजा एकादशी की कथा इतनी पवित्र है कि इसे पढ़ने सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आप उस राजा को टूटे वैसे सभी को टूटना। और अब मैं आपको बताती हूँ अजा एकादशी का पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण का समय 16 अगस्त रविवार को सुबह 5:51 से दिन में 8:29 तक है। पारण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व ही पारण कर लिया जाए। पारण के दिन द्वादशी तिथि दोपहर 1:50 पर समाप्त हो रही है। अतः सुनिश्चित समय पर पारण कर व्रत को पूर्ण करें। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।